Good morning, everyone. Today I am going to explain a student profile page design example using HTML and CSS. In this project, we have designed a beautiful and responsive file page for a student, which display personal details, general information, and other information in a clean layout. तो जैसा हमने बताया कि हमने आज एक स्टूडेंट प्रोफाइल पेज बनानी है, तो उसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो हमने कैसे बनाया है। इसको हमने कैसे करके ये सारे हमने HTML एंड CSS का यूज़ करके बनाया है। यहाँ पे इमेज है, नाम है, स्टूडेंट आईडी है, क्लास है, सेक्शन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर, एकेडमिक ईयर, जनरल जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन है। तो आज चलो हमने आपको बनाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे बनाया जाता है वो ऐसा स्टूडेंट प्रोफाइल पेज कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट प्रोफाइल नाम की एक फोल्डर बनाया है। फोल्डर के अंदर हमने एक एच टी नाम की एक मैंने फाइल बनाया है। एक और फाइल हमें बनानी है style.css नाम की, style.css नाम की एक और फाइल बनानी है हमें। इस फाइल को हमने HTML लिंक कर देनी है। लिंक करने के लिए हम लोग लिंक टैग का यूज करेंगे, HTML लिंक टैग का। यहाँ पर लिख देंगे, फाइल का नाम लिख देंगे style.css हमारे पास आएगा, हमारी लिंक हो गई। हमने कोई भी जो भी इसमें कोडिंग करेंगे, जो भी टैग लिखेंगे, उस सब का स्टाइलिंग हमने CSS में लिखेंगे। CSS के थ्रू हमारे जो HTML में है, कोड में है, उसमें सारा का सारा स्टाइलिंग आ जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को इसमें कोड कैसे लिखनी है। हमने पहले से बॉयलरप्लेट कोड बना कर रखी है, हमने CSS को भी स्टाइल कर दिया। तब हम लोग सारे के सारे कोड बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक h2 टैग लेंगे। h2 टैग लेने के बाद कि हमने हमने जिस प्रोफाइल पेज को बनानी है उसको हमने ऐड कर लिए हैं। हमने राइट साइड देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, और सेम टू सेम हमने ये साइड लिखेंगे, कोड भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक h2 टैग लिखेंगे जिसमें लिखा हुआ स्टूडेंट प्रोफाइल पेज डिजाइन एग्जाम्पल, हमने ये लिख दिया। जैसे हमने नेक्स्ट लेंगे, एक लिखा हुआ है और रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट प्रोफाइल पेज डिजाइन। इसके लिए हमने पैराग्राफ टैग लिखेंगे। पैराग्राफ टैग में हम लोग पैराग्राफ टैग लिखेंगे। पैराग्राफ टैग लिखने के बाद हमने इसमें लिखेंगे और रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट प्रोफाइल पेज डिजाइन हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमने लिखेंगे एक डी प्लस लेंगे। एक डी प्लस लेंगे। इस डी प्लस के अंदर एक और डी प्लस लेंगे। हमने डी प्लस एक और लेंगे। इस डी के अंदर हमने लिखेंगे इस डी प्लस के अंदर हमने लिखे एक इमेज टैग लेंगे। हमने सबसे पहले इस इमेज को ऐड करनी है। हमने ये जो सेक्शन, इस सेक्शन को पहले हमने सबसे पहले बना रहे हैं। तो हमने एक इमेज टैग लेंगे। इसमें इमेज टैग लेने के बाद साथ में जो हमारी इमेज है, इमेज को हम लोग ऐड करेंगे ./log.jpg। तो एक इमेज ऐड हो गई है। जो इमेज है सेम टू सेम मैंने इमेज लिया है। आपने कोई भी अपना इमेज ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम इमेज यूज करनी है। हमें लिखेंगे स्टूडेंट फोटो, स्टूडेंट फोटो नहीं लिखे। देन इसके बाद हमने लिखनी है, यहाँ पे नाम लिखनी है। जो आलोक प्रकाश लिखे तो हमने नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए हमने h3 टैग का यूज करेंगे, आलोक प्रकाश लिखे। देन नेक्स्ट एक स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है। स्टूडेंट आईडी लिखने के लिए हमने एक पैराग्राफ टैग लेंगे। पैराग्राफ टैग के अंदर एक हमने स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी। देन हमने स्टूडेंट से बाहर निकल जाना है और हमने लिखनी है जो रोल नंबर लिखी है 20240707 हमने लिख दी है। देन नेक्स्ट हमने एक क्लास लिखी है, क्लास MC लिखी है। तो क्लास के लिए हमने लिखेंगे पी टैग और लेंगे। पी टैग के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे। हमने स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे। हमने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख दिया क्लास लिख दिया। हमने बाहर जाना स्ट्रॉन्ग टैग से। हमने बाहर जाने के बाद लिखनी है MC लिखनी है। एक और हमने पैराग्राफ लेंगे। देन उसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे। उसमें लिखेंगे सेक्शन लिखेंगे। सेक्शन क्या है? ये सेक्शन ये है। ये हमारे हो गए। अब नेक्स्ट एक और हमने डीप टैग लेंगे। स्क्रिप्ट के बाहर एक और डीप टैग लेने के बाद हमने डिजाइन करेंगे। जो ये सेक्शन है जनरल इन्फॉर्मेशन है, हमने अब जनरल इन्फॉर्मेशन को बनाएंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन इसके लिए एक और डीप टैग लेंगे। डीप टैग लेने के बाद हमने इसमें एक H4 लेंगे हेडिंग के लिए। जो ऊपर जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी उसके लिए हमने हेडिंग लेंगे। हेडिंग में लिखेंगे जनरल
जनरल जनरल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमने जनरल इंफॉर्मेशन लिख दिया। देन हमने एक टेबल टैग लेंगे। टेबल टैग के अंदर हमने एक टीआर टैग लेंगे। टीआर टैग होती है जो टेबल की रो होती है उसको डिफाइन करेंगे, टीआर टैग लेंगे। टीआर टैग ले लीजिए। और टीआर टैग के अंदर हमने रोल नंबर, एकेडमिक ईयर, जो जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड है, इसको हमने एक टीआर टैग लिया। टीआर टैग के अंदर हमने लिखेंगे। एक हमने टीडी टैग और लिए टीआर टैग के अंदर। टीआर टैग के अंदर हमने एक टीडी टैग लिया। टीडी टैग लेने के बाद हमने लिखेंगे इसमें फर्स्ट रोल नंबर लिखेंगे। हमने रोल नंबर लिख लिया। हमने एक और टीआर टैग लिया। हमने और एक और टीडी टैग लिया। टीडी टैग के अंदर हम लिखेंगे एकेडमिक ईयर। एकेडमिक एकेडमिक ईयर में लिखेंगे एकेडमिक सॉरी एकेडमिक ईयर लिखेंगे। एक और टीडी टैग लेंगे जिसमें हमने लिखेंगे जेंडर लिखेंगे। एक और टीडी टैग लेंगे हमने जिसमें लिखनी है रिलीजन। देन नेक्स्ट लास्ट टीडी टैग लेंगे जिसमें लिखेंगे हमने ब्लड। हमने ब्लड लिखेंगे। देन नेक्स्ट हमने ये सारे हो गए। तो दोस्तों हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। तो हमने इसमें पहले लेने हैं ऐसे एक टीडी टैग लिया, टीआर टैग लिया। टीआर टैग के अंदर टीडी टैग ही रहेंगे। तो उससे करने हमने फिर से तारीफ करें, टीआर टैग लिया। टीआर टैग लेने के बाद इसमें टीडी टैग लिख दिया। एक और फिर टीडी टैग लिख दिया इसमें। इस टीडी टैग के अंदर हमारे जो रोल नंबर है तो रोल नंबर लिखेंगे 3435553 हमने लिख दिए। इसको हमने अभी थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। एक और टीआर टैग लिख दिया। टीडी टैग के अंदर टीडी टैग लिखेंगे। टीडी टैग के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट थी एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर 2025 थी। इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि मैं थोड़ी सी गलती कर रहा था, इसके लिए मैं फिर से इसको करेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसका अभी स्टाइलिंग भी करूँगा, स्टाइलिंग करके बताऊँगा कैसे स्टाइलिंग करनी है इसे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने 2 कर दिया, रोल नंबर कर दिए हैं, ऐसे कर दिए हैं। हमने एक जेंडर बची हुई है। हमने एक और टीआर टैग लेंगे। हमने एक टीआर टैग लिया। इस टीआर टैग का अगर हमने जेंडर उसे लिख दिया। एक टीडी टैग और लिए जिसमें जेंडर की थे, जेंडर मेल थी, जेंडर मेल थी, मेल हमने भर दिए। देन नेक्स्ट हमने एक और टीआर टैग लिया। टीआर टैग के अंदर हमने रीजन को कर दिया। फिर एक और टीडी टैग लेंगे। नेक्स्ट इस टीडी टैग के अंदर हम लिखेंगे रीजन हिंदू। एक लास्ट टीआर टैग बची है, इसको मैंने ऐसे ही एडिट कर दूंगी। हमने इसे सजा लिया। हमारे टोटल फाइल बुक बन के रेडी हो गए हैं। हमारे जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो सारे के सारे हमारे रेडी हो गए। अब आप देखोगे कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि हमने एक जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर रोल नंबर बना लिया, एकेडमिक ईयर बना लिया, जेंडर बना लिया, रिलीजन बना लिया, ग्रुप, ब्लड बना लिया, ब्लड बना लिया। ब्लड में हमने थोड़ी सी ब्लड में ओ पॉजिटिव बना लिया हमने। तो दोस्तों जैसे कि हमने जनरल इन्फॉर्मेशन बना लिए, अब हम लोग बचे हैं अदर इन्फॉर्मेशन। चलो हम लोग अब अदर इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए हमने एक बाहर डिप टैग लिया है। उस डिप से बाहर हमने एक डिप टैग लिया है। इस डिप टैग के अंदर हमने लिखे एक्सपोर्ट लेंगे, जो हेडिंग है अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए हम एक्सपोर्ट लेंगे, लिखेंगे अदर इन्फॉर्मेशन, लिखेंगे अदर इन्फॉर्मेशन। देन हम लोग अब एक पैराग्राफ टैग लिखेंगे, जो कि सारे जो यहाँ पे लिखे हुए पैराग्राफ लिखे सारे के सारे पैराग्राफ में हमने पैराग्राफ लेंगे। तो हम लोग इतनी टाइपिंग नहीं करेंगे, हमने थोड़ा चलो मैं टाइपिंग नहीं कर देता हूँ। हेलो कुमार, हेलो कुमार है इज अ देखो कि अब लिखें कि आलोक कुमार इज अ पैशनेट वेब डेवलपर who who enjoy who enjoys creating modern websites websites website
वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, चलो इतनी रहने देता हूँ। अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग करने के लिए हम आपने आप लोगों को बताया थे मैंने कि पहले हमने स्टाइल और सीएसएस नाम की एक फोल्डर बनाई है, इसको मैंने लिंक कर दिया हूँ यहाँ पे HTML में हेड टैग के अंदर मैं लिंक कर दिया हूँ। अब जो भी मैं स्टाइलिंग करूँगा वो सारे के सारे हमने CSS में करूँगा, स्टाइल डॉट CSS में, और इससे हम लोग स्टाइल डॉट CSS में इंटरेक्ट कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे सारे के सारे को। अब देखना कि हमने स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं। अब हमने हमने स्टाइल CSS लिए हैं, इसके अंदर हमने एक साइड HTML खोल ली है, एक साइड स्टाइल खोल ली है। तो जैसे कि सबसे पहले मेरे बॉडी टैग है, हमने बॉडी टैग को स्टाइल करेंगे। बॉडी टैग को स्टाइल करने के लिए हमने एक बॉडी टैग सेट करेंगे। हमें बॉडी टैग को स्टाइल करेंगे। बॉडी के लिए फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे। फर्स्ट फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे हम ओपन्स नेक्स्ट हमने अब बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड पे लग देंगे बैकग्राउंड। हमने बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड देने के लिए हम लोग लीनियर ग्रेडियंट हमने देंगे इसमें 120 डिग्री देंगे। देन हमें देंगे हैशटैग फॉर FACFP हमें देंगे। नेक्स्ट हमने देंगे हैशटैग 43E97B हमने दे दिए। देन नेक्स्ट हमने देंगे अब मार्जिन देंगे। मार्जिन देंगे 0 पिक्सल 0 देंगे। पैडिंग दे देंगे हम लोग, पैडिंग देंगे 40 पिक्सल दे देंगे। देन नेक्स्ट डिस्प्ले देंगे हम लोग, फ्लेक्स देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे हमने फ्लेक्सी डायरेक्शन दे देंगे हम लोग। कॉलम कॉलम दे देंगे हम लोग। देन अलाइन दे देंगे। अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे सेंटर। तो हमने बॉडी टाइप को बना लिया। अब हमने बनानी है H2 को। यहाँ पे H2 लिखी, उससे मैंने H2 को बनानी है। H2 बनाने के लिए हम लोग देखेंगे H2 लिखेंगे। H2 को हम लोग देंगे कलर हैशटैग 636FF। देन नेक्स्ट हम लोग देंगे मार्जिन देंगे हम लोग मार्जिन बॉटम देंगे हम लोग 5 पिक्सल्स। देन टेक्स्ट लाइन सेंटर देंगे। अब हमने एक P में सबटाइटल्स है उसे दे देंगे प्रोफाइल पे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो क्लास है सबटाइटल्स की, इसके लिए हमने यहाँ पे जो पैराग्राफ है पैराग्राफ में क्लास दे देंगे। हमने क्लास के नाम दे देंगे सबटाइटल हमने क्लास के नाम दे दिए। हमें सारे जो भी है इसमें सारे के सारे क्लास के नाम दे देंगे। हमने जो डिव है इस डिव पे क्लास नाम देंगे हम लोग प्रोफाइल कंटेनर प्रोफाइल कंटेनर दे देंगे हमने। नेक्स्ट डिव है जो इस डिव का मतलब प्रोफाइल कार्ड दे देंगे हम। इसके क्लास में देंगे प्रोफाइल कार्ड। हमने इस कंटेनर का नाम प्रोफाइल कार्ड दे दिया। नेक्स्ट हम लोग एक डिव है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कार्ड है, इसकी हमने क्लास के नाम दे देंगे इन्फो कार्ड। ये इन्फो कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे एक अदर है। अदर के लिए हमने डिव क्लास को हमने अदर के लिए तो हमने सारे क्लास का नाम दे दिए हैं। यहाँ पे क्लास का नाम जो अदर है इसमें लिखेंगे अदर इन्फो नाम के हमने क्लास बना ली है। अब हमने सारे को स्टाइलिंग करेंगे। तो हमने अब करनी है जो सबटाइटल्स है उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो डॉट लिखेंगे डॉट सबटाइटल्स में कलर देंगे कलर देंगे हैशटैग 6
6 हमने कलर कर दिए। अब देन हमने मार्जिन देनी है, मार्जिन देनी है हमें, मार्जिन बॉटम देती है, मार्जिन बॉटम देते हैं हमने 5 पिक्सल्स। मार्जिन टॉप देनी है, मार्जिन टॉप देनी है 0 पिक्सल्स। हमने फ़ॉन्ट साइज रखनी है, फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स। नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन हमें सेंटर देनी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर देनी है। देन नेक्स्ट हम लोग डिजाइन करेंगे प्रोफाइल कंटेनर, डॉट प्रोफाइल कंटेनर। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स रखनी है इसे, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स रखनी है। हमने फ्लेक्स वार्प वार्प देनी है, फ्लेक्स वार्प। देन नेक्स्ट हमने जस्टिफाई कंटेंट हमने देनी है सेंटर, गैप दे देनी है हमें 20 पिक्सल्स, गैप देनी है हमें 20 पिक्सल्स। हमें देनी है मार्जिन देनी है टॉप 30 पिक्सल्स। नेक्स्ट हमने मैक्स विड्थ देनी है, 900 पिक्सल्स। तो नेक्स्ट हम लोग डिजाइन करेंगे प्रोफाइल कंटेनर को, प्रोफाइल कार्ड को लिखेंगे डॉट प्रोफाइल कार्ड आ गया, डॉट प्रोफाइल कार्ड आ गया। प्रोफाइल कार्ड के अंदर हमने लिखेंगे बैकग्राउंड पर देंगे, बैकग्राउंड देंगे हमने हैशटैग एफ से मतलब देखिए हमने बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिए हैं। हमने बॉर्डर देनी है, बॉर्डर रेडियस देनी है हमने 10 पिक्सल्स। अब हमें देनी है बॉक्स शैडो देनी है हमें 0 पिक्सल्स 4 पिक्सल एंड 8 पिक्सल्स। अब हमने कलर देनी है RGB 0.2 देनी है। नेक्स्ट हमने देनी है पैडिंग देनी है हमें 20 पिक्सल्स। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर एंड विड्थ देता हूँ 250 पिक्सल। अब नेक्स्ट हमने डिजाइन करनी है इन्फो कार्ड को। इसमें तो हमने अभी जो प्रोफाइल कार्ड है इसको हमने स्टाइलिंग किया। अब हमारी नेक्स्ट है प्रोफाइल इमेज है जो इसकी करनी है, तो हमने यहाँ से कॉपी करेंगे। इसे कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और लिखेंगे IMG इमेज के लिए। अब इमेज को हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। इमेज को स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग इमेज को स्टाइलिंग करने के हमने लिखेंगे पहले जो है इमेज की जो चौड़ाई है इमेज की उसे कम करेंगे। जो विड्थ है इमेज की हमने उसे 100 पिक्सल दे देंगे। हमने अभी देखते हैं प्रीव्यू देखते हैं साथ में इसके क्या कैसी स्टाइलिंग हो रही है। तो हमने इस पर जाते हैं इमेज में, प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे प्रीव्यू आ गए। अब देखो कि हमारे जो प्रोफाइल कार्ड है यहाँ पे प्रोफाइल कंटेनर है उसको मैंने तो स्टाइलिंग कर दिया हूँ। देन नेक्स्ट हमारा जो प्रोफाइल कार्ड है जो प्रोफाइल कार्ड इसको मैंने दे दिया हूँ। अभी मैं प्रोफाइल कार्ड को ये कर रहा हूँ, तो अभी देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहा हूँ। जो प्रोफाइल कार्ड है इसे मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ। अब देखना जो प्रोफाइल की इमेज है मैंने उससे स्टाइलिंग कर रहा हूँ। अभी इससे स्टाइलिंग करने के लिए मैंने विड्थ दिया हूँ 100 पिक्सल्स। अब मैं हाइट देता हूँ HIT हाइट, मैंने हाइट दे दिया 100 पिक्सल, हाइट मैंने सेम दे दी। तो इमेज की साइज थोड़ी छोटी हो गई। अब हमने देनी है बॉर्डर रेडियस। हमने इसमें बॉर्डर रेडियस मतलब जो चारों तरफ है वो राउंड शेप में हो जाएंगे। हमने बॉर्डर रेडियस दे देनी है 50% देने का मतलब हमारा जो बॉर्डर है वो गोल राउंड हो जाएंगे। सॉरी 50%। अब देखो कि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो राउंड हो गया है। अब हमने ऑब्जेक्ट फिट देनी है, ऑब्जेक्ट फिट देती है हमने इसलिए देते हैं ऑब्जेक्ट फिट कि हमने जो इसकी जो फिट है जो हाइट विड्थ है वो मैच कर जाए। हमने ऑब्जेक्ट का बटन है। अब देखो कि जो फिट है वो हमारी जो थोड़ी सी जूम हो गई है, प्रोफाइल पे जूम हो गई है। अब नेक्स्ट हमने डिजाइन करनी है स्टाइलिंग करें प्रोफाइल कार्ड पे। जो ये प्रोफाइल कार्ड है यहाँ पे हमने जो यहाँ प्रोफाइल कार्ड है प्रोफाइल कार्ड को स्टाइलिंग करनी है। अब हमने स्टाइलिंग करें प्रोफाइल कार्ड में जो H3 है जो ऑलोक लिखी है मैंने H3 को करते हैं
तो इस तरीके करने के लिए हमने स्टाइलिश सीएसएस में आ जाते हैं। अब लिखते हैं कि डॉट प्रोफाइल कार्ड H3 डॉट प्रोफाइल कार्ड H3 में लिखते हैं। H3 का हमने मार्जिन देनी है, मार्जिन देनी है 4 पिक्सल्स, सॉरी मार्जिन देनी है हमने 4 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स। नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, मार्जिन हो गई। अब मार्जिन के बाद हमें कलर देनी है, कलर देनी है, हमें कलर दे देता हूँ। कलर मैंने #444 जो ब्राउन कलर मैंने उसे दे दिया। अब नेक्स्ट हमें स्टार्टिंग हमारी हो गई। अभी हमें स्टार्टिंग करनी है जो प्रोफाइल कार्ड में जो पैराग्राफ है मैंने उससे करनी है, जो प्रोफाइल में पैराग्राफ है। तो हमने देखें डॉट प्रोफाइल लिखे थे पहले में पैराग्राफ लिख दिए। तब पैराग्राफ के अंदर हमने पैराग्राफ को पीछे नोट करते हैं, तो हमने पैराग्राफ कर दिया। तो मार्जिन देखते हैं, मार्जिन देते हैं हमने 4 पिक्सल्स, सॉरी 4 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स। मैंने फ़ॉन्ट साइज देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज हमने दे दिए 14 पिक्सल्स। फ़ॉन्ट साइज के बाद हमने अब क्या देंगे, कलर देंगे। तो हमने ऐसे करते हैं कि इसी कलर को हमने उठा के दिया, इस कलर को मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड जो हमारा H3 है ना, H3 के हमने मार्जिन देनी है, तो यहाँ पे 15 पिक्सल कर देते हैं एंड 0 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल हो गए, 0.5 पिक्सल हो गए पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं। अब देखो कि थोड़ी स्टाइलिंग शेप में आ गई है। हमने प्रोफाइल कार्ड H3 को इसको कर लिया, हमने प्रोफाइल का जो पैराग्राफ है मैंने उसे कर लिया, इस पर जो पैराग्राफ है मैंने उसे कर लिया। अब हमारी बच्ची हुई है, अब नेक्स्ट आगे हमने इन्फो कार्ड है। इन्फो कार्ड जो है हमने इस इन्फो कार्ड में डिजाइन स्टाइलिंग करते हैं। तो इसके लिए हमने लिखे हैं डॉट इन्फो कार्ड, आगे डॉट इन्फो कार्ड आएगा। तो हम लोग इसे पहले बैकग्राउंड देनी है, बैकग्राउंड कलर देनी है। हमें जो उसकी कलर देते हैं उसके सेम कलर दे देते हैं, हमें जो बैकग्राउंड कलर सेम आ गया। तो अब हमने इसके देनी है जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस सेम देते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने बॉर्डर रेडियस देते हैं 10 पिक्सल देते हैं। जो मैंने जो इसकी बॉर्डर रेडियस दी है सेम टू सेम बॉर्डर रेडियस हमने इसकी भी दे दी है। एकदम नेक्स्ट है बॉक्स साइड भी हमने सेम दे देनी है। जो मैंने इसकी बॉक्स साइड दी है मैं सेम टू सेम इसकी बॉक्स साइड देता हूँ। कंट्रोल भी मैंने इसकी बॉक्स साइड दे दी है साथ में सेम टू सेम। हमने बॉक्स साइड के बाद हमने पैडिंग देनी है, पैडिंग 20 पिक्सल देनी है हमें। अब नेक्स्ट हमें जो भी किया है इसकी चौड़ाई है वो जो अभी देखने में छोटी लग रही है, मैंने इसकी चौड़ाई को मैंने 500 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखो थोड़ी बड़ी आ जाएगी, थोड़ी बड़ी आ गई। फिर नेक्स्ट टाइम आ गई कि जो स्पेसेस है उससे कम है। अब देखो कि इसको सेम लाइन में आ जाएंगे, सेम लाइन में आ गए। हमारी जो इन्फो कार्ड थी वो डिज़ाइन हो गई है। अब इन्फो कार्ड में हमने H4 लिए थे जो इन्फॉर्मेशन के लिए है, H4 हमने अब डॉट इन्फो H4 लिखेंगे, हमने H4 लिखेंगे। H4 के लिए हमें लिखेंगे मार्जिन बॉटम हमें लिखना है, मार्जिन बॉटम देनी है 10 पिक्सल्स। नेक्स्ट हमें बॉर्डर रेडियस देनी है, बॉर्डर रेडियस में देनी है, बॉर्डर रेडियस में दे देते हैं 2 पिक्सल्स। सॉलिड में देते हैं #6363688 हमने दे दिए हैं। हमने देनी है पैडिंग बॉटम देनी है, पैडिंग हमने देते हैं बॉटम से पैडिंग दे देते हैं, बॉटम से पैडिंग हमने 5 पिक्सल दे देते हैं। नेक्स्ट हमने दे देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, हमने देते हैं नेक्स्ट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिए। देन नेक्स्ट हमने क्या करनी जो है ये हमारी जब देखते हैं क्या है, हमने जो इन्फो कार्ड पीछे कर लिया H4 कर लिया, हमने डिजाइन कर लिया। अब हमारी बच्ची नेक्स्ट टेबल है, तो हमने अब टेबल को डिजाइन करनी है। तो इसमें देखेंगे मैं टेबल को करते हैं हम लोग डिजाइन। तो हमने इसकी विड्थ सबसे पहले हमने इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ देते हैं हम लोग इसके 100% देके देखते हैं कितना हो रहा है। नेक्स्ट हमने देते हैं बॉर्डर फुल स्पैन, हमने दिया बॉर्डर फुल स्पेस से फुल स्पेस करती है। अब देखो कि यहाँ पे जो यहाँ पे बॉर्डर थी जो डिवाइड हो गए, हाफ में डिवाइड हो गई है। अब देखो नेक्स्ट क्या करनी है हमने इसके जो बीच में है अब करनी है, अब देनी है मार्जिन
अब देखिए मार्जिन मार्जिन पे हैं, मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स। अब देखो कि मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल पे आ गई। अब हमने करना है, अब हमारी टेबल की डिजाइन हो गया। अब हमें करनी जो टेबल में टेडी होती है, जो इस टेबल टेडी यानी टेबल डेटा होती है, हमने इसकी अब करनी है। हमने लिखेंगे टेबल टेबल टेडी, टेबल टेडी लिखेंगे। टेबल टेडी लिखने के बाद हमने पहले पैडिंग देनी है। पैडिंग देते हैं, पैडिंग 4 से पैडिंग देते हैं 8 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स। अब देखो थोड़ी सी गैप आ गई, थोड़ी सी गैप आ गई 8 से 10 पिक्सल्स में। अब हमने देनी है बॉर्डर बॉटम देनी है, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम देनी है। इसमें बॉर्डर बॉटम दे 1 पिक्सल्स सॉलिड सॉलिड देते हैं हैशटैग डी ब्राउन देते हैं। जो बॉर्डर बॉटम में दे, बॉर्डर बॉटम देने का मतलब कि जो यहाँ पे जो लाइनिंग है, ये हमारी लाइनिंग आ गई सारे के। अब देनी है हमें नेक्स्ट फोन साइज देनी है, फोन साइज ऐसे फोन साइज छोटी बढ़ाता हूँ। फोन साइज हमें 14 पिक्सल देती है, थोड़ी बड़ी स्मॉल हो गई है। हमें नेक्स्ट देनी है कलर C1 कलर, कलर हमें देनी है हैशटैग 333 जो ब्राउन टाइप में वो हल्की ब्राउन है। अब हम टेडी हो गए। अब हमें अदर इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे, अब अदर इन्फॉर्मेशन को हमें स्टार्टिंग करनी है। तो अदर इन्फॉर्मेशन के लिए लिखेंगे डॉट अदर अदर इन्फो। हमने अदर इन्फो पे दिए थे, अदर इन्फो में बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड जो है हमारी जो हमने पहले यहाँ पे लिखी थी सेम टू सेम लिख दी है, काट के थी हमने सेम टू सेम मैंने इसे दे देता हूँ, इसे मैं दे देता हूँ सेम टू सेम। अब देखो सेम टू सेम आ गए हैं। अब हमने उसकी भी पहले से 500 दी थी, अब मैंने इसकी थोड़ी सी बड़ी थी, मैंने देखो कि यहाँ पे थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक की है, यानी इसकी जो विड्थ है इसकी 500 है और इसकी विड्थ है 300 है। मैंने इसकी विड्थ 500 300 700 हो गया, ये 500 300 800 हो गया। 8 तो मैंने 100 50 दे रहे 50 से काट दे रहे हैं, हमने दे रहे हैं 100 दे रहे हैं। इसकी मैंने विड्थ दे रहा हूँ 700 देता हूँ, विड्थ मैंने इसकी 700 दे दी। अब देखो कि तो थोड़ी सी बड़ी दी है। अब इसमें अब हमने इसमें मार्जिन टॉप दे देनी है, मार्जिन टॉप दे देते हमने 20 पिक्सल मार्जिन टॉप दे देते हैं, क्योंकि ऊपर से थोड़ी हट जाएगी, देखना है थोड़ी सी हट गई है, सही हो गया। अब हमने जो एच में जो H4 में हमने लिखे थे अदर इन्फॉर्मेशन, अब हमें इसकी स्टार्टिंग करनी है, लिखेंगे डॉट अदर इन्फो लिखनी है। सॉरी हमने अदर की मीनिंग गलत लिखी है, OTH अदर की मीनिंग गलत लिखी है, हमारे यहाँ स्टार्टिंग हट गए H4 देनी है। अब हमने इसमें जाके अदर की मीनिंग सही करना है, तो अब सही आ गया, अब सही आ गया। हमने अब H4 इसकी हमें स्टार्टिंग करनी है, तो इसके लिए हमने लिखेंगे मार्जिन, पहले तो मैंने इसका मार्जिन तो मार्जिन बॉटम देता हूँ, जो बॉटम है उसकी मैं बाहर से मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 10 पिक्सल देता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दे दिया। मैंने इसके बाद फिर बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ, जो बॉर्डर है बॉटम से मैं इसका बॉर्डर बॉटम दे दिए 2 पिक्सल्स सॉलिड हैशटैग 6 हमने अपनी देनी है पैडिंग देनी है, पैडिंग बॉटम देनी है, ये डबल पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम देनी है, पैडिंग बॉटम 5 पिक्सल देगा, 5 पिक्सल देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, अभी इसे डिस्प्ले इनलाइन, इसमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन हो गया, इसमें ब्लॉक देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देंगे। अब देखो थोड़ी सी गैप, थोड़ी सी मार्जिन आ गई साइड से देखोगे तो यहाँ पे सारे से मार्जिन आ गए। अब हमारी नेक्स्ट है, हमारे तो सारे हो गए। अब हमें इसे रिस्पॉन्सिव बनानी है कि जिस भी डिस्प्ले में खोले उसे डिस्प्ले विथ करें। अब देखो कि ये साइड छिप जा रही है, हट जा रही है, इसके लिए मार्जिन देने के लिए जो उसकी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग मीडिया थ्योरी होती है, तो मीडिया थ्योरी को यूज करेंगे। मीडिया हो गए मीडिया, अब इससे मैंने देता हूँ मैक्स देता हूँ, मैक्स विथ दे देता हूँ। जब डिस्प्ले इतनी होती है 760 से नीचे आएगी, 760 पिक्सल से 768 से नीचे आएगी, 768 से नीचे आएगी, तो हमारी जो डिस्प्ले की साइज है वो हो जाएगी डॉट प्रोफाइल कंटेनर हो जाएगी।
जो प्रोफाइल कंटेंट में हमारी कितनी हो जाएगी, फ्लेक्स 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 डायरेक्शन करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी हो जाएगी कॉलम, कॉलम फ्लेक्स में कॉलम हो जाएगी, और जो अलाइन आइटम है वो सेंटर हो जाएगी, अलाइन आइटम है वो सेंटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें जो हमारे जो कार्ड है, जो इन्फो कार्ड है, अब इसमें लिखें डॉट इन्फो कार्ड डॉट अदर कार्ड डॉट अदर इन्फो, दोनों की जो साइज हो जाएगी वो हो जाएगी, विथ हो जाएगी, जो चौड़ाई है विथ हो जाएगी हमारी 90%, 90%। अब देखो कि हमने जितनी साइज कम करेंगे उसे सेम टू सेम नीचे आगे बहुत चला जा रहा है, देख रहे हो, ज़्यादा हाइड नहीं हो रही, हर किसी हाइड हो रही है। अब देखो तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि जैसा हमने अभी बनाया है कि सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है, जो इमेज में थी, जो इमेज ये मेरे इमेज है, देखो कि मैंने यहाँ से इमेज है, हमने इसे कर रहे हैं इमेज। अब हमें दो चीज़ लगे, हम जो आइकन है वो बच गई है, हमारे जो अदर इन्फॉर्मेशन में जो आइकन है वो बच गई है, इसमें बच गए अदर जो बॉर्डर बॉटम है वो बच गई है, तो हमने इसमें इसमें एक में दे दिया हूँ, एक में बच गई है। तो अब देखो मेरा जो वीडियो लास्ट में जो बन का है वो सारे सारे यहाँ पे है, हमारी थोड़ी सी ये थोड़ी सी गलती आ रही है, इसमें सुधार देता हूँ। तो देख सकते हो कि हमने अभी कुछ चेंजेस किए हैं, इसमें थोड़ी सी गलती हमारी ये हुई थी कि हमने यहाँ पे जो अलाइन आइटम है जो सेंटर होनी चाहिए थी, हमने फ्लेक्स से थी सिर्फ इंड कर दी थी, हमारी जो इंच से आ रही थी, हमने अभी सेंटर कर दी है, बड़ी खोजने के बाद मिली है यहाँ पे। अब देखो कि सारे के सारे मैंने सही कर दिए हैं। अब जो जो ऐसा मेरे इमेज में था सेम टू सेम मैंने अभी इससे डिज़ाइन किया हूँ, सेम टू सेम मैंने अभी इसे डिज़ाइन किया हूँ जो हमारे पास आई है। इसमें देखो कि जो है जो टेक्स्ट है हम इसको कॉपी कर सकते हैं, बट इसमें कॉपी नहीं कर सकते, थोड़ी सी डिफरेंस है, मगर कॉपी नहीं हो रही है, तो पूरा का पूरा पेज आ रही है। इसके लिए देख सकते हो कि मैंने कोई कुछ गलती नहीं किया हूँ, यहाँ पे सारे के सारे आ रहे हैं। ये हमने प्रोफाइल पेज बनाए हैं बेसिक। थैंक यू सो मच।